मैं दीपक आज फिर से लाइव आप लोगों के साथ। हमने पहला क्लास दूसरा क्लास कंप्लीट कर लिया है और अब तीसरी क्लास की ओर आज आ चुके हैं लाइव। तो आप लोग जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिए, पहला देखिए, दूसरा देखिए, उसके बाद आज तीसरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, तब हम और ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, क्योंकि आप ही लोग का लाइक बताएगा कि हम कितना अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए आज तीसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ शैल बी और विल बी। तो शैल बी विल बी का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका ट्रेस देखेंगे, पहचान जो है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में बनेगा, बनेगी, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि रहेगा, उसके साथ हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे और उसी की मदद से हम लोग अंग्रेजी को बनाएंगे या फिर बोलेंगे। अब देखिए इसमें तो पहला और दूसरा में था कि क्रिया नहीं रहेगा, इसमें भी क्रिया नहीं रहेगा, लेकिन ये ऑलरेडी क्रिया है। बनना, होना, ये सब क्या है, क्रिया है। उसी के बदले में हम लोग यहाँ रूल में भी लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहला रूल जो है, सबसे पहले एग्जांपल देखिए, मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो इसी को अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसका रूल है कि पहला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा और क्या लगेगा उसके साथ, इसी को भी हम सीखेंगे। तो सब्जेक्ट शैल और सब्जेक्ट रहेगा आई, सब्जेक्ट रहेगा वी, सब्जेक्ट रहेगा यू, सब्जेक्ट रहेगा यू, सब्जेक्ट रहेगा ही, सी नेम, सब्जेक्ट रहेगा दे और टू नेम्स, कुछ भी रह सकता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देंगे क्या हम लोग, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट शैल और विल बोलता है, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल। सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसके साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा शैल, क्या लगेगा, शैल। वी के साथ लगेगा शैल, आई और वी के साथ लगेगा शैल, बाकी बात जितना है सभी के साथ लगेगा वी। ही सी नेम के साथ भी विल, दे और टू नेम के साथ भी विल ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन इसका है, मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो रूल बोलता है सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट आई है, मैं का अंग्रेजी होता है आई। उसके बाद बोलता है शैल या विल दीजिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगेगा क्या, तो आई के साथ देखिए क्या लगेगा, शैल लगेगा, तुरंत उतारेंगे, आई के साथ शैल लग गया। उसके बाद रूल बोलता है बी दीजिए, बी हमने दे दिया। अब बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो देंगे टीचर, और ये हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे दूसरा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसी वाक्य में नहीं आ जाएगा, जैसे मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा, आप लोग सुन के उतार लेना, क्योंकि जगह कम है बोर्ड का, बार बार मिटाने से आप लोग का टाइमिंग बढ़ जाएगा और ज़्यादा टाइम आप लोग देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखेगा आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो, तो देखते हैं बेहोश हो जाता है सर, बोलता है कि इतना बाप रे इतना देर पढ़ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए जगह नहीं है, तो आप लोग सुन के और लिख लीजिए। पहला दूसरा रूल हो जाएगा, मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा, तो सिर्फ यहाँ पे नोट लगा देंगे, आई शैल नॉट बी ए टीचर, ध्यान रखना बी के पहले लगेगा नोट। अब आगे जो है तीसरा रूल बोलता है कि सब्जेक्ट नहीं, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो क्या हो जाएगा विल, क्या मैं एक शिक्षक बनूंगा, क्या हो जाएगा मैं है, तो हो जाएगा शैल आई बी ए टीचर। चौथा रूल उसी तरह रहेगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, क्या मैं एक शिक्षक नहीं बनूंगा, तो क्या हो जाएगा इसका शैल आई नॉट बी ए टीचर, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताए थे कि अगर वाक्य में क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, अगर ये सब वाक्य आ जाए इंट्रोगेटिव वर्ड का, तो इस सबसे पहले इंट्रोगेटिव उसी शब्द को लिख लेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड को, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन की ओर अग्रसर होंगे। देखिए कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, बोलता मैं एक शिक्षक कैसे बनूंगा, तो कैसे सवाल आ गया ना, कैसे बनूंगा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, हाउ शैल आई
बी ए टीचर। फिर बोलता मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बनूंगा, क्यों भी आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड, तो शुरुआत वहीं से करेंगे, वाई शैल आई नॉट बी ए टीचर, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, शैल भी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे इसको याद रखना नोट में, क्या कि अगर वाक्य में अवश्य रहे, वाक्य में क्या रहेगा, वाक्य यही रहेगा, लेकिन इसी तरह के अगर गागे की अंत में है बनेगा बनेगी, और गागे की कहीं भी देख लीजिए आप, चाहे वो फ्यूचर टेंस पढ़ लीजिए, शैल बी विल बी पढ़ लीजिए, शैल हैव पढ़ लीजिए, विल हैव पढ़ लीजिए, अगर वाक्य में आपको कहीं भी अवश्य दिख जाए तो क्या यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि अगर वाक्य में अवश्य रहे तो शैल विल में तथा विल शैल में चेंज हो जाता है। शैल जहाँ लगता था वहाँ पे क्या लग जाएगा, विल, और जहाँ पे विल लगता था वहाँ पे क्या लग जाएगा, शैल, और यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ आई के साथ शैल लगा है तो आई के साथ विल लग जाएगा, वी के साथ शैल लगा है तो वी के साथ विल लग जाएगा, यू के साथ विल लगा है तो शैल लग जाएगा, यहाँ पे विल लगा है तो शैल। मतलब अगर वाक्य में अवश्य आ जाए तो शैल चेंजेज इनटू विल और विल चेंजेज इनटू शैल, यानी शैल विल में और विल शैल में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी देखे हैं, एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग कि मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। देखिए अवश्य आ गया तो आई तो देंगे ही, रूल वही देगा, सेम रहेगा, लेकिन शैल की जगह विल और विल की जगह शैल हो जाएगा, तो आई तो रहेगा ही मैं। उसके बाद बोलता है शैल या विल दीजिए, आ गया अवश्य, तो क्या करेंगे, आई के साथ तो लगता था शैल, लेकिन देना है क्या, विल देना है, तो देंगे आई विल बी अ टीचर, और इसमें भी 6 रूल इसी तरह उतार लेंगे हम लोग, और बना देंगे अवश्य एक शिक्षक नहीं बनूंगा, तो हो जाएगा आई विल नॉट बी ए टीचर। और इसी तरह से आज हमारा शैल भी और विल भी समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सोचते हैं कि अच्छा वीडियो कहीं दिखता है तो सोचता है कि हम ही पढ़ लेंगे, दूसरा को कहल भेजेंगे वो भी सीख जाएगा, तो गड़बड़ बात नहीं। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं तो मैं भी फ्री में जो क्लास शुरू किए हैं, क्या जरूरत है हमको फ्री में पढ़ाने का, इतना 300-400 बच्चा आइए रहा पढ़ाइए रहे, लेकिन नहीं, ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। तो आप लोग भी शेयर कीजिए, अरे जरूरी है, सबको मेहनत करना पड़ता है। आप भेजेंगे, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कॉपी कलम निकाल के बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, और किसी को भेज देंगे वो देख लेगा, क्या सीख जाएगा क्या, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा नोट करके रखना कि लेबर नेवर गोज इन वैन, जो परिश्रम होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी के साथ आज फिर मैं समाप्त करता हूँ क्लास के, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।